डिनर के बाद वॉक का नहीं है टाइम, ब्लड शुगर जा रही है 300 पार, टेंशन छोड़े, डॉक्टर के टिप्स करें फॉलो। अगर खाना खाने के बाद वॉक के लिए समय नहीं मिल रहा तो घबराइए नहीं। रिसर्च बताती है कि एक आसान सी एक्टिविटी आपके ब्लड शुगर को बिना वॉक के भी कंट्रोल कर सकती है। जानिए वह कौन सा आसान तरीका है जो आपकी सेहत के लिए चमत्कारी हो सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खाने के बाद वॉक करने का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। खासकर ऑफिस गोअर्स, माँ बाप या स्टूडेंट्स के लिए ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ वॉक ही नहीं, कुछ और आसान तरीके भी हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आप भोजन के बाद एक आसान सा काम करें तो यह आपकी शुगर लेवल को काफी हद तक कम कर सकता है। इस आदत को अपनाना न केवल डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये आपके डाइजेशन और एनर्जी लेवल को भी सुधारता है। अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर सजग हैं और वॉक ना कर पाने का मलाल महसूस करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने लगता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट खड़े रहने से आपके शरीर को भोजन पचाने में मदद मिलती है और शुगर का स्तर स्थिर रहता है। खड़े रहना आपकी बॉडी को नेचुरली एक्टिव रखता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा संतुलित बनी रहती है। इस छोटे से बदलाव से आपकी हेल्थ में बड़ा फर्क आ सकता है। अगर आप बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही हल्की चहलकदमी करें। किचन में कुछ काम कर लेना या रूम से रूम चलना भी शरीर को एक्टिव बनाए रखता है। यह आपकी पाचन क्रिया को तेज करता है और खाने के बाद उठने वाली सुस्ती को कम करता है। साथ ही यह ब्लड शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। बस 5 से 10 मिनट की हल्की मूवमेंट आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बना सकती है। दीवार के सहारे खड़े होकर कुछ हल्की वॉल पुश एक्सरसाइज करने से मसल्स एक्टिव रहते हैं और ये खाने के बाद की ब्लड शुगर स्पाइक को रोक सकते हैं। ये तरीके जिम जाने या हैवी वर्कआउट करने की जगह बहुत हल्के होते हैं, लेकिन काफी फायदेमंद। बस 2 से 5 मिनट वॉल पुश या लाइट स्ट्रेचिंग से भी शरीर में ब्लड फ्लो बेहतर होता है और खाना पचाने में मदद मिलती है। केवल खाने के बाद का व्यवहार ही नहीं, बल्कि खाना खाने का तरीका भी ब्लड शुगर को प्रभावित करता है। धीरे धीरे चबाकर खाना, छोटे हिस्सों में भोजन करना और प्रोटीन व फाइबर युक्त फूड्स को प्राथमिकता देना जरूरी है। जब आप स्मार्ट ईटिंग करते हैं तो आपके शरीर को खाना पचाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और शुगर कंट्रोल में रहता है। ब्लड शुगर दोनों के लिए फायदेमंद है। ये न केवल भोजन को आसानी से तोड़ने में मदद करता है, बल्कि शरीर में अतिरिक्त फैट और शुगर को भी बर्न करने में सहायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद तुरंत सोना या लेटना पाचन के लिए हानिकारक होता है। बेहतर ये होगा कि आप रीढ़ सीधी रखकर कुछ देर कुर्सी पर बैठें और आंखें बंद करके गहरी सांस लें। ये तरीका ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर को रिलैक्स करने में भी मदद करता है। साथ ही शुगर लेवल भी संतुलित बना रहता है। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं है।